कभी सोचा है कि क्या हो अगर दुनिया के सभी बड़े धर्म अपने सारे मतभेदों के बावजूद असल में एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हों? आज हम इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सच जिसके बारे में ग्रंथ कहते हैं कि ये पूरी इंसानियत के भविष्य की चाबी है। तो चलिए इस सच को समझने की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गंभीर चेतावनी से, एक ऐसी भविष्यवाणी से जो इन ग्रंथों में साफ साफ लिखी हुई है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये पवित्र ग्रंथ हमें महाप्रलय के बारे में क्यों बताते हैं? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? यहां कोई शायद या हो सकता वाली बात ही नहीं है। ग्रंथ बिल्कुल साफ कहते हैं, प्रलय आएगा। इसे भविष्य की एक ऐसी सच्चाई की तरह बताया गया है जिसे टाला नहीं जा सकता। और देखिए, ये मामला किसी एक इंसान के स्वर्ग या नरक जाने का नहीं है। बात बहुत बड़ी है। स्रोत बताते हैं कि दांव पर पूरी की पूरी इंसानियत लगी है। जब वो आखिरी वक्त आएगा ना, तो हमारी अपनी अपनी पूजा पाठ नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता, हमारी एकता ही काम आएगी। ठीक है, तो अगर एकता ही रास्ता है, तो फिर सवाल ये है कि हमें एक होने से रोक क्या रहा है? और जब ग्रंथ इसकी जड़ में जाते हैं, तो वजह काफी हैरान करने वाली है। वजह है नाम। जी हां, सिर्फ नाम। मूल संदेश ये है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा, ये सब बस एक ही परम शक्ति के अलग अलग नाम हैं। हमारी भाषा और हमारी संस्कृति ने हमें ऊपर ऊपर से तो बांट दिया, लेकिन सच तो ये है कि हम सब एक ही केंद्र को पूज रहे हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जो इन ग्रंथों में भी मिलता है, वो है सूरज का उदाहरण। अब देखिए, आसमान में सूरज तो एक ही है ना? पर कोई उसे सन कहता है, कोई सूरज तो कोई शम्स। तो क्या नाम बदल देने से सूरज बदल जाता है? नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही परमात्मा भी एक ही है। और पता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। हजारों साल पहले ऋग्वेद में ही इस सच्चाई की नींव रख दी गई थी। एकम सत विप्र बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो जब हम इन सभी धर्मों में उस एक शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ बातें बार बार सामने आती हैं कि वो सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ है, वो सबसे शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान, और सबसे जरूरी बात, वो निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं। और यहीं पर निराकार यानी बिना आकार वाले ईश्वर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये ग्रंथ हमें मूर्तियों और तस्वीरों से आगे देखने को कहते हैं, उस एक रूपहीन परम शक्ति पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। एक ईश्वर और उसके अनेक नाम, ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन एकता का ये जो धागा है ना, ये और भी मजबूत हो जाता है जब हम भविष्य के बारे में की गई भविष्यवाणियों को देखते हैं। और ये बात सच में हैरान कर देती है। दुनिया का लगभग हर बड़ा धर्म, जिनके रीति रिवाज इतने अलग हैं, उन सब में एक उद्धारकर्ता के आने की भविष्यवाणी की गई है। एक ऐसा मसीहा जो घोर अंधकार के युग में आएगा। कल्कि, मेहदी, मसीहा, नाम भले ही अलग हों, पर उम्मीद एक ही है। और जब हम ये देखते हैं कि उनका मकसद क्या होगा, तो ये एकता और भी साफ हो जाती है। नाम चाहे कुछ भी हो, मिशन एक ही है, दुनिया से अधर्म को मिटाना और सच्चाई को फिर से कायम करना। तो देखिए, एक तरफ तो प्रलय की पक्की चेतावनी है और दूसरी तरफ एकता का एक साफ संदेश। तो ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि फिर रास्ता क्या है? इस विनाश से बचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि ग्रंथ सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, वो इसका हल भी देते हैं। इंसानियत को इस महाविनाश से बचाने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा 4 कदमों का रास्ता दिखाया गया है। ये कोई छुपा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि एक सीधी पुकार है, एक एक्शन प्लान है। तो आखिर में चुनाव बहुत ही साफ है। या तो बटकर रहें, जिसका अंजाम विनाश है, या फिर एक हो जाएं, जो जिंदगी की गारंटी है। प्रलय की उस घड़ी में बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ एकता ही बचेगी। और बस यहीं पर ये ग्रंथ हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ देते हैं कि अंत में बचेगी तो सिर्फ एकता ही। पर क्या इंसानियत, क्या हम सब वक्त रहते से चुनेंगे? इसका जवाब शायद हम सभी के अंदर ही है।